अच्छा, धमकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करिए, आपने कंप्लेंट करी इसकी चुनाव आयोग में भैया? आपने कंप्लेंट किया राहुल जी? जी आप तो खुद प्रत्याशी है राहुल जी चुनाव आयोग। बीजेपी के लोग, तो बीजेपी के लोग आप लोग को वोट डालने नहीं दे रहे यहाँ पे? यहाँ पे बस्ता लगा था, पर्चियां काटने में बाधा डाल दिया था। अच्छा, धमकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करिए, आपने कंप्लेंट करी इसकी चुनाव आयोग में भैया? आपने कंप्लेंट किया राहुल जी? जी आप तो खुद प्रत्याशी है राहुल जी चुनाव आयोग। बीजेपी के लोग, तो बीजेपी के लोग आप लोग को वोट डालने नहीं दे रहे यहाँ पे? यहाँ पे बस्ता लगा था, पर्चियां काटने में बाधा डाल दिया था। अच्छा, धमकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करिए, आपने कंप्लेंट करी इसकी चुनाव आयोग में भैया? आपने कंप्लेंट किया राहुल? Right. That's a big breaking news that I'm bringing to you right now. Rahul Gandhi, who's been visiting constantly these different polling booths, has now made an allegation, and so has his supporters. There are, according to him and his supporters and party cadre, are there some Congress voters, allegedly, or voters in general, who are being not allowed to cast their vote? That there are some problems. And then there appears to be specific questions saying, are BJP walas trying to stop you? Let's listen in again to what Rahul Gandhi has said while he was on a visit to one of the polling booth, and why they are alleging it's BJP trying to deliberately stop someone to vote. चुनाव आयोग में भैया? आपने कंप्लेंट किया राहुल जी? जी आप तो खुद प्रत्याशी है राहुल जी चुनाव आयोग। बीजेपी के लोग, तो बीजेपी के लोग आप लोग को वोट डालने नहीं दे रहे यहाँ पे? यहाँ पे बस्ता लगा था, पर्चियां काटने में बाधा डाल दिया था। अच्छा, धमकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करिए, आपने कंप्लेंट करी इसकी चुनाव आयोग में भैया? आपने कंप्लेंट किया राहुल जी? जी आप तो खुद प्रत्याशी है राहुल जी चुनाव आयोग। बीजेपी के लोग, तो बीजेपी के लोग आप लोग को वोट डालने नहीं दे रहे यहाँ पे? यहाँ पे बस्ता लगा था, पर्चियां काटने में बाधा डाल दिया था। अच्छा, धमकार That's the big allegation coming in from Rahul Gandhi, who is the incumbent MP of Wayanad, fought from Amethi, lost, but now contesting from Raebareli. I'm told this is the Balkhara polling booth in Raebareli. He had been, ever since he arrived in Lucknow, he had been going to different polling booths. At one such, he's come out and spoken to media persons. He's alleging that they are threatening, that he's now also spoken to the polling officer, registered the complaint. Listen again to what Rahul Gandhi has to say. और बाकी जिस घर में बस्ता लगा था, उस घर को धमका रहे थे कि तुम्हारे घर में कल बुलडोजर चलवा देंगे, धर्मेंद्र सिपाही। और इस तरह से ये कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे थे? और दिनेश सिंह के आदमी आए थे, बीजेपी के लोग। जी, बीजेपी के लोग आप लोग को वोट डालने नहीं दे रहे यहाँ पे? नहीं, वोट डालने दिए थे, लेकिन यहाँ पे बस्ता लगा था, पर्चियां काटने में बाधा डाल दिया था। अच्छा, हाँ, राहुल जी क्या कहेंगे? आप ऑफिसर से बात करिए, आपने कंप्लेंट करी चुनाव आयोग में भैया? कंप्लेन करेंगे राहुल जी? हाँ, राहुल गांधी लगातार बने हुए अलग अलग बूथ पे जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र अब तक लगभग 15 से ज्यादा बूथों पर जा चुके हैं। और एक जो शिकायत सीधे तौर पर कही जा रही है, उसमें ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पे स्थिति ऐसी है जहां पर बूथ वोट देने को लेकर के बात हो रही है। आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी का काफिला है वो लगातार चल रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में है। और आज की इस यात्रा में सीधे तौर पर अगर देखें तो एक प्रत्याशी के तौर पर राहुल गांधी रायबरेली के हर एक इलाके में जा रहे हैं और बूथ पर जाकर के एक एक मतदाता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके की स्थितियां हैं उस पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। रायबरेली से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। This is going to escalate. This could become a huge political showdown. The star campaigner of the Congress party, the candidate from Raebareli, saying and is in support of people who are saying they are being threatened, and that is the BJP threatening them when, if at all, it looks like if they are casting vote for the Congress party. I want to bring in Abhishek, who's got us this ground report. Abhishek, just put it in perspective. Help me understand what exactly happened, because it seemed Rahul Gandhi didn't say as much as people around him were talking. Certainly, we tried to get a statement from Rahul, and he didn't say much, but he, put us in front of us a voter who was saying that, the BJP workers
were threatening in a way that if you don't vote for us, there will be an action with bulldozer. This is what that voter was accusing. Now, Rahul is trying to get such sense. That is why he's not speaking at the moment, but going to all the polling stations, getting the sense how the voting trend is happening. Is there a situation? And he's also focusing on the rural areas, on the polling booths which are not exactly in the city side. He has gone to Bachrawa, then he came to Harchandpur, then he went all the way to Unchahar, and then now he's again going to the other side of Raebareli. So he's trying to get the sense from the outskirts, basically there, and there he is making a point that if the voting is going smoothly, the people are able to get that, are able to cast their vote, or is there any complaint? So such a voter has come up, and Rahul brought that person in front of us, and where he, accused in such a way. So that is what is happening, and although he hasn't said anything yet, we also tried to ask him, and he responded not to set anything at the moment. Keep track of this. Abhishek, keep track of this, that what is Rahul Gandhi going to say on this? Is this going to escalate? Will more complaints be filed? Because are there threats against anyone? Because this is, after all, has to be a free and fair election, and that should be the focus as well. But remember, it's also a high-stake elections. Tempers are running high. Temperature also running high here in Uttar Pradesh. I want to thank you, Abhishek, for now.